जय माँ काली। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो पूजा पाठ करता है। और वो सवाल ये है कि आज तक हमने जो अपनी पूजा पाठ की है उसमें कभी भी संकल्प नहीं लिया, ना ही कभी किसी देवी देवता का आवाहन किया, ना ही कभी आरती की, ना ही कभी सही विधि का पालन किया। तो क्या अब तक हमने जो अपने इष्ट के लिए पूजा पाठ की थी वो सब व्यर्थ चली गई, या हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ को हमारे इष्ट ने स्वीकार किया है? तो ये सवाल ना ही इस बारे में जानने की जिज्ञासा ही उत्पन्न करता है, बल्कि कई बार हमारे मन में एक प्रकार का संदेह और वहम भी उत्पन्न कर देता है कि क्या हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ सब व्यर्थ चली गई। और ये कुछ उस समय की तरह है जब एक बच्चा अपने स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, और जब वो बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है और तब उसको मालूम होता है कि पूरा साल उसने जिस एग्ज़ाम के लिए जिस बुक से तैयारी की थी वो बुक ही गलत थी। तो उस समय उस बच्चे की जो हालत होती है, ठीक वही हालत आपकी उस समय होती है जब आपको ये पता चलता है कि पूजा पाठ में इन सभी कार्यों को करना कितना ज़रूरी है और आपने आज तक इन कार्यों को कभी नहीं किया। तो आज हम इसी विषय को गहराई से जानेंगे कि क्या आज तक हम जो बिना नियम के या सही विधि विधान के हमने जो पूजा पाठ नहीं की, क्या हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट उनको स्वीकार करते हैं या नहीं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि तभी आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत से लोग अपने घर में दीपक जलाते होंगे, या कभी कभी महीने 2 महीने में अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देवी देवता को भोग दे देते होंगे, और कुछ लोग मंत्र जाप या पाठ भी करते होंगे, और कुछ लोग पूर्ण विधि विधान के साथ अपनी पूजा पाठ को करते होंगे। लेकिन जब आपको किसी वीडियो के माध्यम से या किसी व्यक्ति के द्वारा इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि पूजा पाठ में संकल्प लेना कितना ज़रूरी होता है, आवाहन करना चाहिए, देवी देवता को उनका भोग देना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए, या अन्य प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन सब का पालन करना कितना ज़रूरी है, तो उस समय आपके मन में एक ये विचार आता है कि अब तक मैं तो ये सब कर ही नहीं रहा था, तो क्या मेरी पूजा पाठ स्वीकार ही नहीं हुई। तो इस विचार को अपने दिमाग में लाने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने इष्ट देव की पूजा पाठ में आपके लिए जितने नियम ज़रूरी होते हैं उतने ही आपके भाव भी मायने रखते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में आपके इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण है, आप उनकी भाव के साथ पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपके देवी देवता आपके भाव को समझते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। तो जब आप छोटे थे, आपने बचपन में कभी ना कभी तो अपने मम्मी पापा को उनके बर्थडे पर या किसी फेस्टिवल पर कोई गिफ्ट दिया होगा, जैसे कोई पेन, टॉफ़ी, चॉकलेट, या बच्चे जो अपने हाथों से कार्ड बनाते हैं। तो जब आप अपने मम्मी पापा को अपने हाथों से बना हुआ वो कार्ड देते हैं या कोई भी गिफ्ट देते हैं, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, पेन, तो उन गिफ्ट को देखकर आपके मम्मी पापा कितने खुश होते थे। और उनका खुश होने का कारण यही था कि आप उनको अपने भाव यानी कि अपने दिल से और अपने प्यार से उनको ये चीज़ दे रही हैं। तो आपके पेरेंट्स उस साधारण सी चीज़ को भी बड़े खुश होकर स्वीकार करते थे। तो ठीक इसी प्रकार जब आप अपने इष्ट के लिए कोई भी पूजा पाठ अपने दिल से करते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि आपके देवी देवता भी आपके मम्मी पापा की तरह ही आपके भाव को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा आपके साधारण से गिफ्ट देखकर भी खुश हो जाते हैं, तो उसी प्रकार देवी देवता भी आपके द्वारा आपके भाव से की गई पूजा को देखकर उस पूजा को स्वीकार करते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि आप जिस प्रकार की पूजा करेंगे उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। यानी मान लीजिए आप किसी शहर में जाना चाहते हैं और आपको शहर का नाम पता है। अगर आपके पास उस शहर का नक्शा है, यानी आपके पास उसका मैप है, तो आप मैप को देखकर बड़ी ही सरलता से उस जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको केवल उस शहर का नाम पता है जहां आपने जाना है, लेकिन आपके पास उस जगह का कोई नक्शा नहीं है, ना ही आपके पास कोई मैप है, तो आप उस जगह कैसे जाओगे। आप ज़रूर किसी ना किसी से पूछोगे, या इधर उधर जाओगे, गलत रास्ते पर जाओगे, वहाँ से वापस लौटोगे। तो इस तरह अंत में आप उस जगह पहुंच तो जाओगे, मगर आपको वहां जाने में बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
तो इसी तरह जब आपको पूजा पाठ का सही नियम या विधि का ज्ञान नहीं होता, तो भले ही आपके इष्ट आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हों, पर आपको उसका फल बहुत धीरे और बहुत कम मिलता है। जिस प्रकार से बिना मैप या सही रास्ते का ज्ञान ना होने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है, पर जब आप सही तरीके और पूर्ण विधि विधान से नियमों के साथ पूजा करते हैं, तो आपको उस पूजा का फल बहुत जल्दी और प्रभावशाली तरीके से मिलता है। तो इसीलिए आपकी पूजा पाठ में भाव के साथ साथ नियमों का भी आवश्यकता होती है। और जब तक आपको पूर्ण सही विधि विधान का ज्ञान नहीं होता, तब तक आपके इष्ट भी आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि उनके भक्त अभी अज्ञान हैं, लेकिन वो अपनी पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ हमारी पूजा कर रहा है। तो ये तो था कि किस स्थिति में आपके देवी देवता आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि कब आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहले, अगर आप सभी नियमों का पालन करके अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, पूर्ण विधि विधान के अनुसार समय समय पर भोग दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हर उन नियम को कर रहे हैं जो एक पूजा पाठ में ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आपके मन में आपके इष्ट के प्रति भाव नहीं है, आप केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए ही अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसी पूजा पाठ को भले ही आप पूर्ण नियम और विधि विधान से ही क्यों ना कर रहे हों, आपके इष्ट कभी भी आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जब भी पूजा पाठ करें तो उसमें नियमों के साथ साथ अपने भाव को भी बनाए रखें, क्योंकि पूजा पाठ में भाव और नियम दोनों अपने विशेष महत्व रखते हैं। इसीलिए अपनी पूजा पाठ में भाव और नियमों का संतुलन बनाए रखें। और अगली स्थिति वो है जब आपके इष्ट देवी देवता आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करते, और वो ऐसे व्यक्तियों के साथ होता है जो इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि बिना नियमों का पालन करे भी तो हमारे इष्ट हमारी पूजा को स्वीकार कर ही रहे हैं। भले ही वो हमें कम फल दे रहे हैं, पर हम कम फल में भी खुश हैं, लेकिन हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपके इष्ट देवी देवता कभी भी आपकी पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपके इष्ट भी तब तक आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को ही स्वीकार करते हैं जब तक आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता। इसको भी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। मान लीजिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों को गलती से चोट पहुँचा देता है, जैसे किसी को थप्पड़ मार देना या सामान इधर उधर फेंक देना, या कई बार मम्मी पापा के पैसों को भी फाड़ देना या किसी को काट लेना। तो उसको इन सब चीज़ों की सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा अभी छोटा है, उसको ज्ञान नहीं है। माता पिता समझते हैं कि बच्चा मासूम है और उसे सही गलत का अंतर नहीं पता, इसलिए इस कार्यों को कर रहा है। लेकिन जब वही छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि किसी को चोट पहुंचाना गलत है या ये कार्य गलत है, इनको नहीं करना चाहिए, और फिर भी जानबूझकर ऐसे काम करता है, तो उसे डांट भी पड़ती है और सज़ा भी मिलती है। तब उसके गलत कार्यों को कभी भी माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो जानबूझकर गलती कर रहा है, जबकि उसे सही और गलत का अच्छी तरह से ज्ञान है। तो इसी तरह आपके इष्ट और आपके बीच में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, क्योंकि जब तक आपको पूजा पाठ के सही नियमों और सही तरीकों का ज्ञान नहीं होता, तब तक आपके देवी देवता आपकी भक्ति को केवल आपके भाव के आधार पर ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप अभी अज्ञानता में हैं, लेकिन सच्चे भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। पर जब आपको कहीं से देखकर या कहीं से सुनकर सही विधि और नियमों का पता चल जाए और फिर भी आप जानबूझकर उन नियमों का पालन ना करें, तो वो आपकी भक्ति में आपकी कमी को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आपके देवी देवता कभी भी आपकी पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अब आपकी गलती अनजाने या अज्ञानता बल्कि जानबूझकर की गई मानी जाएगी। तो जब तक आपको सही विधि और नियमों का ज्ञान नहीं होता, तब तक ही आपका भाव सर्वोपरि होता है। लेकिन जैसे ही आपको सही तरीका पता चल जाए, तो उनका पालन करना आपका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि जानबूझकर की गई गलती आपके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जैसे ही आपको सही जानकारी मिलती है, तो आप उसे अपनाएं और अपनी भक्ति को और भी प्रभावशाली बनाएं। और ये कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि आप पर माँ काली या जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं,
उनकी कृपा आपके ऊपर है, जिस कारण आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपको सही पूजा पाठ की जानकारी दे देता है, या आपके सामने कोई ऐसी वीडियोस आ जाती है जिसमें आपको आपके इष्ट तक पहुंचने का सही रास्ता मिलता है। इसीलिए कभी भी अपने मन में इस प्रकार की बातें ना लाएं कि हमें आज तक पूजा पाठ का सही तरीका नहीं पता था या हम अब तक गलत कर रहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान जन्म से नहीं होता। कोई भी बच्चा अपने साथ ज्ञान लेकर पैदा नहीं होता। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, ना ही उसे सही का ज्ञान होता है ना ही उसे गलत का ज्ञान होता है। वो अपने आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से या अपने गुरुओं से ही सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करता है। समय के साथ साथ उसे धीरे धीरे हर चीज़ का अनुभव होता है और वो सही और गलत के बीच का फ़र्क करना सीख जाता है। इसलिए अगर आपको पूजा पाठ या किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया की सही तरीकों का पहले नहीं ज्ञान था तो ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। इसे अपने मन का बोझ ना बनने दें, क्योंकि हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और ये सीखने की प्रक्रिया कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए हमारे देवी देवता भी इस बात को समझते हैं कि जब तक हमें सही जानकारी नहीं तब तक हमारी भक्ति भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जिस समय आपको सही और गलत का पता चल जाए वो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय आपको अपनी अज्ञानता में जो आपने गलतियां की है उन गलतियों को मानकर सुधारना चाहिए। और गलतियां सुधारने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को दोषी मानें या आपने जो आज तक पूजा पाठ की थी उसे व्यर्थ समझने लग जाएं, बल्कि आप उस समय को अपने लिए वो अवसर मान सकते हैं जो आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मिला। तो इसीलिए पूजा पाठ में नियमों और अपने भाव को सर्वोपरि रखें। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।